नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे। बड़े आनंद के साथ आप इन वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे और आप नोट्स को प्रॉपर तरीके से उतार रहे होंगे। हम आज देखने वाले हैं हमारे संविधान का निर्माण, ये जो टॉपिक है उसका आज सेकंड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम केवल एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और वो है संविधान सभा की आलोचना या विश्लेषण, क्रिटिसिज्म या उसका मूल्यांकन। तो आइए हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत मतलब ये है कि हमने हमारे संविधान में जो कुछ भी, जिस तरीके से भी अपनाया, किन प्रमुख देशों से उसको एक्सेप्ट किया, या तो एज इट इज या उसमें कोई अमेंडमेंट करके, तो उनकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि भारत 1858 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम था। ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के आदी हो चुके थे और हमने उसको भलीभांति समझ भी लिया था। तो हमारे नेताओं का ज़्यादा झुकाव कौन से संविधान की तरफ था? ब्रिटेन के संविधान की तरफ था, क्योंकि हमने ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को बारीकी से समझा, देखा, अनुभव किया। तो जो अच्छाइयाँ हैं वो उनमें शामिल कर ली, जो कमियां हैं हमने छोड़ दी, उनको कहीं दूसरे देश से ले ली हमने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमने किस देश से क्या लिया। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में किन किन बातों को शामिल किया गया, जोड़ा गया, उनको हम संविधान के बाह्य स्रोत के रूप में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में प्रावधान है कैसी नागरिकता का? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है भारत के लोग भारत के नागरिक होंगे, किसी स्टेट विशेष के नागरिक नहीं होंगे। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां एक सेंटर का नागरिक होता है और एक स्टेट का नागरिक होता है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास डबल नागरिकता होती है। स्विट्जरलैंड में लोगों को 3 प्रकार की नागरिकता होती है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता के अकॉर्डिंग या राष्ट्रीय यूनिटी को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। कैसी न्याय प्रणाली है? एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब होता है न्यायालय की स्थिति पिरामिडी है ऐसे। जैसे सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी लोअर कोर्ट की हम बात करें तहसील स्तर पर वगैरह, जैसे आपका सेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट के आदेश यहाँ और यहाँ के यहाँ लागू होते हैं। सबसे सुप्रीम ये है, इसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। ये न्यायपालिका एकीकृत। अमेरिका में दोहरी न्याय व्यवस्था है। हमने देखा विधि कैसे बनेगी, कानून कैसे बनेगा, यानी विधि निर्माण प्रक्रिया। जो भी, जैसे किसी भी विधेयक का पहले प्रस्तुतिकरण होता है, प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, समिति के पास विधेयक जाता है, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट स्तर, उसके बाद तृतीय वाचन, उसके बाद विधेयक दूसरे सदन में और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तो ये जो विधि निर्माण प्रक्रिया है हमने कौन से देश से लिए? ब्रिटेन से लिए है। एक हमने देखा है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका का मतलब किसका होता है? मंत्रियों का होता है। और मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। एक हमने लिया संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, जो भी पार्लियामेंट के विशेष अधिकार हैं, पार्लियामेंट के सदस्यों के विशेष अधिकार हैं, वो हमने ब्रिटेन से लिया। इसमें हम एक पद देखते हैं, महान्यायवादी। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जो सरकार का सबसे बड़ा एक प्रकार का एडवोकेट होता है, विधि अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी। वो भी हमने ब्रिटेन से लिया।
भारत में एक पद है के, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक जो पद है वो भी भारत ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से ही लिया है। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। इसमें एक और जोड़ सकते हैं आप, निर्वाचन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? निर्वाचन प्रणाली। यानी हमारे यहाँ अधिकांश जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके लिए पद्धति है अग्रताही विजय है। अग्रताही विजय है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो वोट लेने में सबसे आगे रहेगा वही क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान हमने कौन से देश से लिए हैं? ब्रिटेन। एकल नागरिकता हो, एकीकृत न्याय प्रणाली हो, विधि निर्माण प्रोसीजर हो, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, संसदीय विशेषाधिकार हो, आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पद हो, केग जो नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक पूरे देश का, चाहे किसी भी राज्य की बात करें, सबका एक ही लेखांकन करने वाला अधिकारी होता है, और निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके द्वारा हमारे एमएलए एमपीज वगैरह के चुनाव वगैरह होते हैं। तो ये सब हमने कहाँ से देखा? ब्रिटेन से। इतने सारे प्रमुख प्रावधान हमने ब्रिटेन से क्यों लिए? क्योंकि हम ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को भलीभांति समझ चुके थे, क्या उसमें कमियां हैं वो भी देख चुके थे, और क्या उसमें अच्छाइयां हैं वो भी समझ चुके थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस देश के बारे में जो दुनिया का आधुनिक समय का पहला रिटन संविधान है। उससे हमने क्या लिया, और वो है अमेरिका का। तो हम बात करने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका संविधान 1789 को लागू हुआ था। अमेरिका से हमने क्या लिया? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो है, अमेरिका से हमने लिया मौलिक अधिकार। क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स। जो भारत में मौलिक अधिकार है दुनिया में सबसे ज्यादा है। आर्टिकल 12 से लेकर 30 कहाँ तक है? 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक है। तो ये मौलिक अधिकार हमने, वैसे अनुच्छेद 35 तक है, 36 में आपके शुरू हो जाते हैं डीपीएस पे, नीति निर्देशक तत्व। हमने अमेरिका से लिया कि न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान लिया ब्रिटेन से, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट लिया अमेरिका से। अमेरिका से हमने लिया न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है हमारी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। अवैध होने पर, लीगल प्रोसीजर के तहत अगर कानून नहीं बने हैं, तब न्यायपालिका आर्टिकल 13(2) को आधार बनाकर उनको रद्द कर सकती है। ये है आपका न्यायिक पुनरावलोकन, जिसकी शुरुआत अमेरिका में 1803 को मार्बरी बनाम मेडिसिन नामक जो प्रसिद्ध वाद है वहां से इसकी की जाती है। हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, या जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसका आधार भी कौन सा देश है? अमेरिका। जबकि प्रस्तावना की भाषा है वो है ऑस्ट्रेलिया से। हमने अमेरिका से लिया एक उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से? अमेरिका से। जबकि अमेरिका से हमने लिया राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये लीजिए। अमेरिका के संविधान से कुछ प्रमुख जो प्रावधान हैं वो हमने यहाँ पे देखे। देखो क्या क्या है। मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक विस्तृत मौलिक अधिकार दुनिया में भारत के लोगों के पास में है, वो हमने अमेरिका से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया। न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया। प्रेम्बल का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया। वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने अमेरिका से लिया। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं हम, अमेरिका से हमने लिया न्यायाधीशों को। किनको? न्यायाधीशों को पद से हटाना।
वैसे न्यायाधीशों की एक निर्धारित एज होती है जहां तक वो काम करते हैं सेवानिवृत्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर्स और हाई कोर्ट आपके 62 ईयर्स। लेकिन उससे पहले भी हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है और उनको पद से हटाया जा सकता है। ये भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से ही लिया। अमेरिका दुनिया का पहला लिखित संविधान था, इसलिए हमने इतने सारे प्रावधान लिए। ब्रिटेन, क्योंकि हम उस व्यवस्था के अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए हमने ब्रिटेन से इतने प्रावधान लिए। तो ये कुछ दो प्रमुख देश थे जिससे हमने बहुत कुछ प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किए। ये हमें विदेशी स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है आयरलैंड। आयरलैंड से एक तो हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से कहां तक है? 51 तक है। आयरलैंड से लिया। आयरलैंड से हमने लिया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। क्या लिया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया अमेरिका से, लेकिन निर्वाचक मंडल कहां से लिया? आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने लिया राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान। सबको मालूम है आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 के तहत राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्य। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए क्या होते हैं? मनोनीत। वो भी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। तो आयरलैंड से हमने कुछ प्रमुख 3 प्रावधान देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं जापान। जापान जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा यानी अगर सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी न्यायालय जुडिशियल रिव्यू करता है, न्यायिक पुनरावलोकन करता है, तो वो किस प्रक्रिया के तहत करेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही करेगा। जबकि हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया कहां से? अमेरिका से। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि की उचित प्रक्रिया, जबकि हमने लिया विधि की उचित प्रक्रिया नहीं, बल्कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन से देश से लिया है? जापान से। एक हम देखते हैं सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस से हमने 2 चीजें ली हैं। एक मूल कर्तव्य और दूसरा हमने अपनाया किसको? समाजवाद। हालांकि दोनों को ही हमने लागू किया है 1976 में। तो ये सोवियत संघ का हो गया। तो आयरलैंड, जापान और सोवियत संघ हमने देखा। उसके बाद 2-3 देश और देख लेते हैं। एक आपका आता है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा आता है? दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में संशोधन। क्या लिया है? संविधान में संशोधन। एक हम देखते हैं जापान। जापान से हमने लिया है आपातकाल। क्या लिया है? जापान से आपातकाल। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र। फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्र। और कौन सा प्रमुख देश जो बच गया हो? फ्रांस से गणतंत्र हो गया, जापान से आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन हो गया। एक हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अभी बात की थी हमने। ऑस्ट्रेलिया से एक तो कौन सी सूची? समवर्ती सूची। और ऑस्ट्रेलिया से एक प्रस्तावना की क्या देखी है? भाषा, लैंग्वेज। एक और देख लेते हैं हम, यहीं पे थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। एक देश हमारा बच गया कनाडा। कनाडा से एक तो हमने लिया कौन सा प्रावधान? संघीय प्रावधान। एक बात जो आर्टिकल 1 में है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या होगा? संघ। कौन से देश से लिया? कनाडा। स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, लेकिन सशक्त कौन सी गवर्नमेंट होगी? केंद्र। कौन से देश से लिया? कनाडा से। इसी प्रकार सूचियां 4 प्रकार की होगी: संघ सूची,
राज्य सूची, समवर्ती सूची, और तीनों में जिनका उल्लेख नहीं है वो सूची कहलाती है अवशिष्ट। तो अवशिष्ट सूची पर अधिकार कौन सी सरकार का होगा? कानून बनाने का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा। ये भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से ही लिया है। तो ये कुछ प्रावधान हमने देखे। एक हम देखते हैं कनाडा से कि राज्यों में जो एक पद होता है राज्यपाल, और राज्यपाल किसके द्वारा मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का नियुक्त करने का जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा। तो ये हमने कुछ प्रावधान और देखे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से हमने लिया गणतंत्र, ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम, कनाडा से हमने लिया पावरफुल सेंटर होना चाहिए, कनाडा से हमने लिया अवशिष्ट सूची यूनियन के पास रहेगी, और कनाडा से हमने लिया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्र। एक और देख सकते कनाडा से सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को क्या देना? परामर्श देना या सलाह देना। ये भी काम किसका है? जो सुप्रीम कोर्ट का है। कौन सा देश से लिया है? कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को। राज्यों में जो हाई कोर्ट होता है वो राज्यपाल को नहीं देता है। तो ये कुछ देशों के हमने देखा जिनसे हमने कुछ चीज़ें ली। बाकी चीज़ें हमने कहाँ से ली? बाकी चीज़ें हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली है, जिसे हमारे वर्तमान संविधान का बैकबोन कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख देश हमने देखे जहाँ से हमने संविधान में कुछ बातें एक्सेप्ट की। वापस देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। एक देश हमारा था ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या देखा हमने? ब्रिटेन से देखा एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, संसदीय विशेषाधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केक का पद, अटॉर्नी जनरल का पद, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सारा हमने कहाँ से देखा? ब्रिटेन से। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। अमेरिका से हमने देखा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद। ये सब कहाँ से देखे? अमेरिका। और न्यायाधीशों को समय से पहले विशेष परिस्थिति में हटाने का प्रावधान। उसके बाद हमने देखा कनाडा। कनाडा से हमने देखा संघीय प्रावधान, संघीय सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सहायता, उसको कह सकते हैं परामर्श देना, एडवाइस देना। ये सब का हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ सेंटर के पास होगी, ये हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने का प्रावधान लिया। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायिक पुनरावलोकन करने का प्रावधान लिया। इसी प्रकार एक आता है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आयरलैंड से हमने देखा कि जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं मनोनीत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और आयरलैंड से हमने देखा DPSP, नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस से हमने कौन सी व्यवस्था ली? गणतंत्र। फिर आ जाता आपका सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस से हमने दो चीज़ें देखी, एक देखी समाजवादी और दूसरा समाजवाद। और समाजवाद के साथ हमने सोवियत संघ रूस से क्या लिया? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये कुछ प्रमुख देश थे जहां से हमने कुछ न कुछ हमारे संविधान में शामिल किया। बाकी चीजें 1935 से शामिल की है। तो संविधान के कुछ प्रमुख स्रोत जो बार बार जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन पे हमने चर्चा की, डिस्कशन किया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली क्लास हमारी संविधान के निर्माण से संबंधित अंतिम और फाइनल क्लास होगी। उसके बाद हम संविधान के फीचर्स पे चर्चा करेंगे, उनकी विशेषताओं पे बात करेंगे। तो आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।